इजरायली सेना ने हमास को अपने जाल में फंसाकर निशाना बनाया है। हमास को जाल में फंसाने के लिए इजरायली सेना की तरफ से पहले जानकारी दी गई थी कि गाजा में जमीन पर हमला किया जाएगा ताकि हमास अपने लड़ाकों को अंडरग्राउंड टनल में भेज दे। इस तरह उन पर एक साथ हमला करके भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जाल बिछाया गया था। इस हमले से हमास को कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में उसके लड़ाकों के सुरंगों के अंदर दब जाने की खबर है। इजराइल के लिए ये सुरंगें लंबे समय से आफत बनी हुई थी। हथियारों से लेकर लड़ाकों तक को छिपाने वाली हमास की ये सुरंगें अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने पहले जमीन पर हमले की बात कही, लेकिन फिर बाद में साफ कर दिया कि उन्होंने सीमा पार नहीं की है। इसे हमास को जाल में फंसाने की योजना के तौर पर देखा जा रहा है। डेली मेल की खबर के मुताबिक टनल से बाहर निकलने पर हमास के लड़ाकों के सामने सैनिक और टैंक तैनात थे जो नाइट विजन के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उनके ऊपर जमीनी और हवाई हमले किए गए। स्नाइपर और मिसाइल यूनिट्स को भी तैनात किया गया। IDF के मुताबिक गाजा सिटी में हमास की सुरंगों को उड़ाने के लिए एक खास ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को द मेट्रो नाम दिया गया क्योंकि इन सुरंगों को मेट्रो कहा जाता है। हालांकि इजराइल या हमास में से किसी ने अभी इस नेटवर्क को हुए नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन इजराइल नेशनल न्यूज़ के मुताबिक IDF ने टनल लड़ाकों के ऊपर ही ढा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में हमास के सदस्यों के दबे होने की संभावना है। ये टनल हमास के लिए बेहद अहम हथियार रहे हैं। 2014 में इजराइल के साथ जंग के बाद से लड़ाके इन्हें हथियार लाने ले जाने, इजराइल में दाखिल होने, सैनिकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। पहला टनल 2007 में गाजा पट्टी और मिस्र के बीच बना था और इसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता था। इससे पहले भी इस तरह के ढांचों से काम लिया जाता था। बाद में इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। इन्हीं सुरंगों से होकर हमास ने 2006 में इजरायली सैनिक जिलाद शालित का अपहरण किया था और 5 साल तक बंदी बनाकर रखा था। आज ये नेटवर्क इजराइल तक पहुंचता है। यहाँ हमास अपने रॉकेट और दूसरे हथियार भी रखता है, आपस में संचार स्थापित करता है, लड़ाकों को छिपाता और हमले भी करता है। इजराइल इन सुरंगों को खत्म करने की कोशिश लंबे समय से करता रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दरअसल जमीन के ऊपर से इन सुरंगों का पता लगाना काफी मुश्किल है। इनकी छत कंक्रीट से बनी है। अनुमान है कि इन्हें बनाने में 3 से 9 करोड़ डॉलर की लागत आई थी। इनका इस्तेमाल हमास के अलावा फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट भी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के जवाब में हमास ने गाजा से 220 रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले लेबनान से 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि इनमें से कोई रॉकेट निशाने पर नहीं लगा। IDF ने गाजा सिटी में अंडरग्राउंड रॉकेट ठिकानों और हमास के वॉच टावर्स को भी निशाना बनाया है। खबर है कि अभी तक 119 फिलिस्तीनी और 9 इजरायली मारे जा चुके हैं। साथ ही फिलिस्तीन में करीब 950 लोग घायल हुए हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।